साथियों, एक गांव था। उस गांव में हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी का आगमन हुआ था। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। इस गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ। उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। उस परिवार के मुखिया, जिसका नाम गोपाल था, उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि गोपाल उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन गोपाल अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह गोपाल और उसके परिवार को छोड़ बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2-3 दिन के बाद गोपाल ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन गोपाल अपनी खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होगी। यह बात सुनकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उसने किसान से पूछा, अरे भाई किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह बात सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूं। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो पूरी जिंदगी परेशान रहूंगा और मेरे परिवार वाले भूख के मारे मर जाएंगे। बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें अपनी लाइफ में एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है, जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी होती है, क्योंकि आप खुद ही अपनी लाइफ के हीरो हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध बोले, शिष्यों, एक राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था।
चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदली और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचा। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूं कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता ही है।